हेलो फ्रेंड। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज आपके सामने एक बड़ी और निराशाजनक खबर आई है। जो हरियाणा में स्टेट जो एग्ज़ाम होना था 13 और 14 जून को आपकी एग्ज़ाम डेटें दी गई थी, लेकिन अब वो भी स्थगित कर दी गई है। क्या जो है हरियाणा सरकार बच्चों के साथ बिल्कुल मजाक बना रखा है। आती है, एग्ज़ाम डेट निकालती है, अपना जो है चेयरमैन चेंज करती है, फिर दोबारा से। ये लगभग कम से कम 5वीं छठी बार यही हुआ है। तो बच्चों के साथ बिल्कुल सरासर मजाक बना रखा है। बच्चे तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, फिर दोबारा से बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कब जो है एग्ज़ाम की डेट आएगी। फिर दोबारा से सरकार डालती है साइट पे कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, बच्चे तैयारी करते हैं, फिर से स्थगित, फिर से। यही बार कम से कम छठी बार ये जो है। पहले दिसंबर में कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जनवरी में, उसके बाद फरवरी में, उसके बाद मार्च में, अब जून में। अब आगे फिर वेट करना पड़ेगा, फिर नई डेट आएगी, फिर वही सिस्टम। बिल्कुल सबसे घटिया सरकार ये हरियाणा में बिल्कुल बच्चों के साथ मजाक कर रखा है। नई सरकार आती है, कभी चेयरमैन चेंज कर देते हैं, ये कभी कुछ कर देते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। सिस्टम में बैठे जो तंत्र में बैठे लोग हैं, अपने आप को क्या समझते हैं। जो आम जनता है उसको परेशान कर रखा है बिल्कुल। ना कोई ध्यान दे रहा है बच्चों की तरफ, न कुछ और। लेकिन अपना जो है आराम से बैठे मौज मस्ती ऐसे ही चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। तो सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप पे वेट करते रहिए, आगे पता नहीं कब जो है एग्ज़ाम डेट आएगी। कभी बोलते हैं फॉर्म रीओपन होंगे, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये चलता रहता है। अब जो नए चेयरमैन आए हैं, शंकर लाल दुप्पड़ बनाए हैं। पहले डॉक्टर पवन कुमार थे, तो डॉक्टर पवन कुमार ने बोला 13-14 जून को एग्ज़ाम होगा। और नए चेयरमैन आने के बाद भी नए चेयरमैन ने, जो शंकर लाल दुप्पड़ नए चेयरमैन आए हैं भिवानी बोर्ड के, तो उसने भी जो है बोला था कि एग्ज़ाम 13 और 14 जून को ही होगा। पता नहीं फिर क्या हुआ। आज जो बैठक हुई उसमें यही निकल कर आ रहा है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगे। फॉर्म रीओपन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन फॉर्म। लेकिन एग्ज़ाम जो है अपने टाइम पे होना चाहिए। 13 और 14 जून को आपने जो है साइट पे भी डाल रखा है कि 13 और 14 जून को एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर पोस्टपोन्ड, फिर बच्चे इंतज़ार करें। तो बच्चों का जो है मजाक बना रखा है। तंत्र में ये बैठे लोग पता नहीं क्या चाहते हैं बच्चों से। एक तो ये बच्चे बेरोज़गार, कितनी बेरोज़गारी से निकल कर आते हैं। तो क्या बोला जाए, आप ही बताओ अब। सबसे मैंने इतने जो है एग्ज़ाम देखे हैं, लेकिन ये स्टेट का एग्ज़ाम पता नहीं इतनी बार पोस्टपोन मैंने ये पहली बार देखा है। पहली बार सबसे मतलब घटिया सरकार, मुझे हरियाणा सरकार में बिल्कुल घटिया फील हो रहा है। ऐसी सरकार तो मैंने देखी नहीं है। बिल्कुल 5-6 बार, इतने बार एग्ज़ाम कैंसिल। भर्तियाँ आती नहीं है यहाँ पे। जो है जेबीटी की वैकेंसी आई थी, कम से कम 10 साल हो चुके हैं। जो आई थी उसका रिजल्ट अटका हुआ है, अभी आई थी। तो वैकेंसियाँ देते नहीं हैं, बस बैठे हैं तंत्र में आराम से मौज अपनी मौज मस्ती में। लेकिन बेरोज़गार जो साथी है भटक रहे हैं। हम सरकार बना देते हैं, अपने वोट दे देते हैं, हमारे वोटों से वो जीत जाते हैं। हमारे ही ऊपर वो ये जो है जुर्म करते हैं, लेकिन फिर वोट मांगने आ जाते हैं, हम फिर वोट देते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी सत्ता से उखाड़ फेंको। तो अब नई डेट जैसे भी आएगी तो आपको अनाउंस मैं कर दूंगा कब आएगी। और वैकेंसी भी आपकी स्पेशल एजुकेटर है उसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जल्द। तो जल्दी आपकी उम्मीद करता हूँ जल्दी नई डेट आएगी, और आते ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर चैनल फर्स्ट टाइम हो, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर बताना हरियाणा सरकार के बारे में। 5वीं छठी बार ये पोस्टपोन्ड हुआ है, बार बार ये बच्चों के साथ मजाक कर रखा है। तो अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। सरकार के बारे में अपने 2 शब्द ज़रूर बोलना। बेरोज़गारी के बारे में आप बोल सकते हैं खुलकर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।